आज हम लोग सुलेमानी बादशाह के बारे में देखेंगे। बादशाह में परमेश्वर एक पार्टी है, दूसरा सुलेमान एक पार्टी। एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर बादशाह बांधते था। और ये हुआ कब? ईसा पूर्व 959वें वर्ष में परमेश्वर सुलेमान का साथ बादशाह बांधा। ये वर्ष संदर्भ तो मैं पढ़ लिया, मंदिर बना के उसका डेडिकेशन अर्पण के वक्त में। तो ये जो बादशाह है इसे बोलते ईश तांत्रिक बादशाह। ईश तांत्रिक बादशाह का मतलब क्या है? हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं, हम लोग राज करते हैं ना, जिसको बनाना प्रधानमंत्री हमें लोग चुन लेते, इसलिए लोकतांत्रिक। पहले राजशाही था, राजा वो राजा करता था, मारने का वो तो बेटा राजा होता था, या कोई लोग छड़ करके मानो वो राजा बनता, फिर उनका बेटा, उसको राजतंत्र। ईश तंत्र का मतलब राजा होगा, लेकिन राजा बाइबल के वचन के अनुसार ही क्या करता था? राज करता। बाइबल के वचन मतलब मूसा के जो पुस्तक है ना, 5 पुस्तक है, उसी को रख करके पढ़ करके जैसे उसमें लिखा उसी के अनुसार वो राज करते थे। उसके लिए उनको सिखाने के लिए याजक थे, महायाजक थे। हारून उनका बेटा, उनका वंश। सो याजक लोग ये पुस्तक को रखे थे, लोगों को भी सिखाते थे, राजा को भी सिखाते थे। राजा के पास भी एक प्रतिनिधि, वो भी इसको पढ़ता था, समझ लेता था, उसके अनुसार चलाता था। इसके अलावा तीसरा जन थे नबी, भविष्यवक्ता। उन लोग भी क्या करते थे? परमेश्वर के वाणी को पहुंचाते थे। गलती करता है, याजक भी गलती करता है, कि नबी आकर दोनों गलती करते, सुधरो, ऐसा बोल करके सुधारते थे। तो इस प्रकार परमेश्वर अपने पुस्तक के द्वारा, मतलब पुराने नियम के मूसा के पुस्तक के द्वारा, नबियों के द्वारा राजा को आगे बढ़ाता था। इसको बोलते हैं ईश तंत्र। ऐसे सिस्टम प्रणाली को बोलते हैं ईश तांत्रिक। तो आज ईश तांत्रिक नहीं दुनिया। तो ये बादशाह जो है मैं आपसे बता रहा हूं, सुलेमानी बादशाह, ये ईश तांत्रिक बादशाह, जिसमें परमेश्वर का राज होता था। मतलब सुलेमान उसकी बात मान करके आगे बढ़ना। सुलेमान के बाद जो बादशाह बांधा है, एक शरत रखता है, तो 2 पग लगे, एक में शरत है, दूसरा में शरत नहीं है। कहाँ शरत है मैं आपको बताऊंगा, कहाँ शरत नहीं है? जब सुलेमान के संतान राजगद्दी में बैठे रहना है, मतलब उन्हीं का ही वंश को राजा बनना है, तो परमेश्वर का शरत रख दिया। मेरी बात मानेंगे तब शरत। लेकिन तुम्हारे राज्य को भी स्थिर रखूंगा, परमेश्वर कहा, उसमें कोई शरत नहीं। समझ आ रहा? तुम्हारे बेटा ही, तुम्हारे वंश के लोग ही राजा बनाना है, शरत है उन लोग मेरी बात मानना है। लेकिन नहीं मानने से भी हम क्या करेंगे? तुम्हारे वंश को हटाऊंगा, लेकिन तुम्हारा राज को क्या करूंगा? बना रखूंगा। उसके लिए शरत नहीं, क्योंकि उनके पापा दाऊद से कह दिया था, मैं तुम्हारे राज को स्थिर रखूंगा। वही कारण पापा के। ये कैसे पूरा हुआ, मैं आज इसको आपको बताने के लिए ट्राई करूंगा। मनुष्य का विश्वासघात और परमेश्वर का विश्वास योग्यता, ये दोनों का बात है। यहोयाकीन जो है उस समय यहूदा का राजा। कौन सा राजा था? सुलेमान के वंश में ये 18वें राजा था। समझ में ना? सुलेमान के बाद वो राज्य तो 2 बार हो गया, उत्तर दक्षिण में। तो दक्षिण में इनके वंशी राज करते थे। सुलेमान के बेटा राहुबियाम, तो उसके बेटा 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 होते थे। 18वां राजा जो था वो यहोयाकीन। ठीक है,
तो ये यहोयाकीन का दिया हुआ नाम था दूसरा। उनको मम्मी पापा जो नाम दिए थे एकोनिया, क्या नाम है? एकोनिया। ये सब आपको हम इसमें ढाल देंगे, पढ़ देंगे, ठीक है? एकोनिया। लेकिन क्या से क्या बोलते थे? कोनिया कोनिया, समझे? शॉर्ट में बोलते हैं ना। जो कोनिया नाम दिया, प्यार से कोनिया बोलते थे। जो राजा बना, उनके नया नाम दिया गया है, वो नाम है यहोयाकीन। ये राजा क्या किया? अपने जितने पुरखे लोग, पूर्वज लोग थे, अपने पापा दादा परदादा दादा, इन लोग जितना पाप किए ना, ये भी जब राजा बन गया वही पाप में बना रहा, उसको देश में दूर नहीं किया। एग्जाम्पल, उनके पापा दादा सब कोई मूर्ति पूजा करते थे, ये भी उसी को रखते। हटाना चाहिए? नहीं हटाना। लोगों ने कहा शरत क्या है? मेरी बात माना, नहीं मानने से हटा दे। पर मैं देखता रहा, ये लोग कोई मानेगा। 18वां राजा जब आया, पर में इतना गुस्सा आया, ये मानेगा नहीं, हटा। ये मात्र 3 महीना था राजा। कितना महीना था? उम्र उनका उस समय 18 उम्र था, समझे? 18 उम्र का राजा, मात्र 3 महीना वो राज गद्दी में था। हाँ, ये 3 महीना अपने पापा प्रगाव के पाप में बने रहने की वजह परमेश्वर हटा दिया। बाग से एक राजा आया, बाबिलोन से नबूकदनेस्सर आया, इसको, पत्नी को, मम्मी को, सबको खरीद करके बाबिलोन लेके चला, 1000 मील दूर दूसरे देश। अब वहां ये रहा जेल में। जेल में इनके क्या हुआ? बच्चे भी पैदा हो गए। एक कितना बच्चे पैदा हुए हैं? 7 बेटे। बहुत साल तक रहा। लेकिन हम यहां देखते हैं 7 बेटे होने के बावजूद भी उनका एक भी बेटा राजा नहीं हुआ। सब कोई बाबिलोन के बंधुआई में मर गई। पापा यहोयाकीन भी मर गया, 7 बेटे भी मर गया। उसमें एक बेटा का नाम है पेदाया। क्या नाम है? उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम जरुब्बाबेल। याद है ना जरुब्बाबेल? जरुब्बाबेल ना, जो दूसरा मंदिर को बनाया। ये जरुब्बाबेल यहोयाकीन का पोता था। अभी पापा भी मर गया बाबिलोन में, दादा भी मर गया, लेकिन पोता क्या कर रहा है? 70 साल हो गया है। इसका जन्म हुआ बाबिलोन में, बंधुओं में जन्म हुआ, पला बड़ा, और 70 साल पूरे होने के वक्त भी जवान था। परमेश्वर उनको जाओ अपने पुराकाम देश में जाओ, ये चले आया। ये गवर्नर राज्यपाल बन करके आया। हाँ, उसी के वंश में ही आपको मरियम के पति के क्या नाम है? यीशु। ओ यूसुफ, यीशु के पालक पिता, मरियम के पति यूसुफ, उनका जन्म इसके वंश में आ रहा है। यूसुफ यहोयाकीन के, सुलेमान के वंश में आया। उसके बाद यहोयाकीन के वंश में आया। तो क्या ये राजा बन सकता है? यूसुफ राजा बन सकता है। पढ़िएगा आप यिर्मयाह की पुस्तक 22 का अध्याय 28, 29 और 30। क्या ये पुरुष कोनिया तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या ये निकम्मा बर्तन है? फिर वो वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल के फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो,
उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पे विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। ये क्या लिखा है? लिखा है कि पुरुष को निर्वंश लिखो। निर्वंश का मतलब क्या है? बेटा उत्पन्न हुआ ही नहीं या बेटी उत्पन्न हुआ ही नहीं, मतलब कभी ये पापा बना ही नहीं। लेकिन हम इतिहास को देखते हैं, उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने बेटे हुए हैं? 7 बेटे हुए। लेकिन परमेश्वर 7 बेटे होने से पहले बता दिया है, होगा बावजूद भी ये निर्वंश कहला जाएगा। मेरी दृष्टि में निर्वंश इसलिए वो कहा जाएगा, इसका वंश में 7 में एक भी जन राजा नहीं बनेगा और ना उनके वंश में कोई एक जन राजा बनेगा। जबकि लोग हकदार हैं गद्दी में बैठने के लिए, मैं हक दे दिया पहले से, लेकिन आप भी अपने हक क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। मैं इनको हटा रहा राज गद्दी से, दूसरे देश में भेज रहा बंदी बना करके, वही मरेगा। ये निर्वंश रहेगा क्योंकि संतान तो होगा, इनका वंश तो बनेगा, लेकिन उसमें एक भी व्यक्ति सुलेमान की गद्दी में नहीं बैठे, दाऊद की गद्दी में नहीं बैठे। तो हम यहां देखते हैं इसी वंश में यूसुफ आया, तो यूसुफ भले वो शाही परिवार के, राजा के परिवार के हैं, लेकिन वो तो दाऊद के संतान कहा नहीं जा सकता। या दाऊद के संतान मतलब टाइटिल है, मतलब दाऊद के गद्दी पे बैठने वाले राजा। अब ये यूसुफ के बेटा बनेगा, जैविक बेटा बनेगा यीशु मसीह, तो बन सकता है राजा? नहीं बनेगा। जैविक बेटा बनने से नहीं, क्योंकि उस वक्त का एक भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। अब यहां देखते हैं दाऊद के बेटे सुलेमान का परमेश्वर वाचा बांधा, कहा बेटे लोग मेरी बात मानेंगे तब राजा बनेंगे। लो तो का मतलब क्या है? क्या हमें समझ में आता है? एक चीज है, 7 बेटे होने के बावजूद भी हम यहां देखते हैं एक भी बेटा राजा नहीं, शाही परिवार होकर के भी एक भी व्यक्ति राजा नहीं है। और 7 पुत्र उत्पन्न करने के बावजूद भी किसी के भी राजा बना नहीं पाया। पाप इसके पाप के कारण ये आज्ञा नहीं मानने की वजह ना केवल ये गद्दी को खोया, साथ ही साथ इनके पीढ़ियों को भी, वंश को भी क्या कर दिया? वो राइट अधिकार दिया नहीं। आप और हम हैं, परमेश्वर बात जब तक मानते रहेंगे तब तक हमारा भी क्या रहेगा? सब कुछ टिकता रहेगा। जो मानने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तैयार नहीं या नहीं मानेंगे, तो ना कि हम लोग परमेश्वर आशीष से दूर हो जाएंगे, आने वाला हमारे बच्चों पीढ़ी को भी परमेश्वर दूर करेंगे। ऐसा करेंगे वे आके दावा भी नहीं कर सकते, अधिकार से कुछ मान नहीं सकते। याद रखें, हम परमेश्वर की बात को हमेशा मानते चले ताकि हम भी आशीष को पाते रहें और हमारे वंश को भी आशीष को पाने का हक हम ही दिलाए। एक ने वो हक नहीं दिलाया, वो भी कोया उनको भी नहीं दिया। इस कारण वे राज्य परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन राजा और राजा बनेंगे दावा ठोक नहीं।